you're watching Voice of South Asia. This is Health Talk with Nausheen Mulebrad. कई साल पहले आमिर खान ने माधुरी के लिए गाना गाया था मुझे नींद ना आए। वेल आमिर खान ने तो माधुरी की मोहब्बत में गाना गाया था, लेकिन 70 मिलियन अमेरिकन को भी नींद नहीं आती और उसकी वजह मोहब्बत नहीं बल्कि स्लीप डिसऑर्डर्स हैं। और आज उन्हीं स्लीप डिसऑर्डर्स या स्लीप इश्यूज पर हम बात करेंगे हमारे खास मेहमान से, जिनका नाम है डॉक्टर आसिफ नजमुद्दीन। Hello doctor, how are you? I'm doing well. How are you? Good to see you after so long. Likewise. जी तो जनाब खास मेहमान हमारे वो आज इसलिए हैं क्योंकि वो मेरे एक बहुत पुराने दोस्त हैं और इसके साथ साथ आज उनका इंट्रोडक्शन मैं आपको देती चलूँ। डॉक्टर आसिफ नजमुद्दीन इज अ पल्मोनरी क्रिटिकल केयर एंड स्लीप स्पेशलिस्ट और साथ ही वो प्रैक्टिस करते हैं मेडिकल सिटी डेंटन टेक्सास पे। सो डॉक्टर, You ready to answer some questions about अच्छी नींद? जी बिल्कुल। चलें जनाब, तो हम अपने प्रोग्राम का आगाज करते हैं और सबसे पहला सवाल मैं डॉक्टर साहब से ये पूछना चाहती हूँ कि when should you go see a sleep specialist or any doctor in general? So I would say as soon as possible. अगर आप अपने आप को स्लीप रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहे हैं और उसके बावजूद भी आप दिन में थके हुए हैं, स्लीपी हैं और आपको ऐसा लगता है कि there is some problem with your sleep, then you should seek specialist help. यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि दो प्लेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं in identifying a sleep disorder. सबसे पहले तो वो शख्स है who share a room with you or a bed with you, क्योंकि लोगों को यूजली पता नहीं होता कि what they are doing in sleep. यूजली वो चीज़ उनका बेड पार्टनर या कोई भी और शख्स जो कि उनके साथ घर शेयर कर रहा है या रूम शेयर कर रहा है वो कहता है कि यार ये माय बेड पार्टनर स्नोर्स अ लॉट, या फिर वो सोने में बहुत रेस्टलेस होता है, टॉस एंड टर्न करता है, या फिर वो ब्रीथ नहीं करता कुछ सेकंड्स तक। तो यूजुअली पार्टनर का इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है। काफी मर्तबा एक स्पाउस जो है वो अपने स्पाउस को स्लीप क्लिनिक में ड्रैग करके ले आता है कि यू नीड टू बी टेस्टेड। सो पार्टनर का इंपॉर्टेंस बहुत है। दूसरी चीज मैं आपके मीडियम से अपने जीपीज और प्राइमरी केयर फिजिशियंस को कहना चाहूंगा कि they should screen patients for sleep disorder. Unfortunately हमारी सोसाइटी इस डायरेक्शन में जा रही है कि अगर एक पेशेंट एक डॉक्टर के पास जाता है और उसको हाई ब्लड प्रेशर या डायबिटीज डायग्नोज होती है तो डॉक्टर की बहुत अच्छी कोशिश होती है कि शुगर और ब्लड प्रेशर को बहुत अच्छी तरह से मैनेज करें और वो पूरी जान लगा देते हैं उसको मॉनिटर करने में। लेकिन स्टेप बैक करके क्वेश्चन पूछना चाहिए कि व्हाई, अगर एक जीपी क्लिनिक में एक ओवरवेट पेशेंट है जिसको हाइपरटेंशन और डायबिटीज है, they should be screened for sleep apnea or sleep disorder. So that's very important क्योंकि prevention is the best way to deal with a sleep disorder. Right. So what kind of specialists one should go and see? तो आज के टाइम में बहुत सारे स्पेशलिस्ट जो हैं वो स्लीप मेडिसिन प्रैक्टिस करते हैं और स्लीप मेडिसिन में ट्रेन होते हैं। लंग डॉक्टर्स, पल्मोनरी क्रिटिकल केयर जो मेरी स्पेशलिटी है जी, स्लीप ट्रेनिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर ट्रेनिंग इन आवर प्रैक्टिस। इसके अलावा काफी जनरल फिजिशियन दे आल्सो गेट स्लीप सर्टिफाइड एंड दे प्रैक्टिस स्लीप मेडिसिन। काफी न्यूरोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट भी स्लीप मेडिसिन प्रैक्टिस करते हैं। बेसिकली एनीवन who is sleep certified and board certified in sleep can practice sleep medicine, and it's not difficult to identify a sleep specialist and then seek care from them. Got it. Well, जब मैं इस प्रोग्राम की रिसर्च कर रही थी तो एक चीज मुझे पता चली, वो थी सर्केडियन रिदम, और वो स्लीप इश्यूज से कैसे रिलेटेड है, आइए जानते हैं। जी बिल्कुल। तो सर्केडियन रिदम एक बॉडी की इंटरनल क्लॉक है जो कि आप रिपीटेडली सेम बिहेवियर करके उसको सेट करते हैं। मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ कि जब हमारे यहाँ के व्यूवर्स और हम और आप जब नॉर्थ अमेरिका से एक फ्लाइट लेकर पाकिस्तान जाते हैं तो शुरू में हमें स्लीप स्केड्यूल से एडजस्ट करने में प्रॉब्लम होती है, बिकॉज हमारे पास एक एनवायरनमेंट से क्लू आ रहा होता है कि एक लाइट है, इस वक्त जागना है, लेकिन इस वक्त हमारी बॉडी जो है वो नॉर्थ अमेरिका के टाइम पे सेट होती है और वहां पर जो है वो सोचती है कि इस वक्त रात हुई हुई है। सो द बॉडी गेट कंफ्यूज्ड। लेकिन 1 या 2 दिन में हम एडजस्ट हो जाते हैं और उसके बाद द सेम थिंग हैपेंस व्हेन वी फ्लाई बैक होम। तो इसी चीज का नाम जो है एक बॉडी की इंटरनल क्लॉक है जो कि 24 घंटे चलती है। फ्रॉम द स्लीप स्टैंड पॉइंट अगर हम अपनी बॉडी की क्लॉक को एनवायरनमेंट की क्लॉक से मिला दें, दैट्स द बेस्ट चांस ऑफ हैविंग अ सक्सेसफुल स्लीप। जब हम बात करेंगे स्लीप हाइजीन की, वहां पर सर्केडियन रिदम की इंपॉर्टेंस आती है। बेसिकली अगर हम अपना एक कंसिस्टेंट बेड टाइम और वेक टाइम सेट कर लें, देन वी विल बी harmonizing our circadian rhythm with environmental clues, and that's a recipe for good sleep. Right. So इसका यही मतलब है
कि आपको अपनी इंटरनल क्लॉक को फॉलो करना चाहिए, एंड दैट्स द हेल्दीएस्ट वे टू गो. नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्चुअली हम बड़े इंपॉर्टेंट स्लीप इशू पर आ रहे हैं जिस पे डॉक्टर आसिफ नजमुद्दीन ने पहले भी बात की, दैट इज स्लीप एपनिया. लेट्स फाइंड आउट व्हाट इज स्लीप एपनिया इन योर ओपिनियन. तो सबसे पहले नौशीन तो इसके लिटरल मीनिंग को लेते हैं, which might sound scary. Sleep means it is a sleep disorder, Right. और apnea means not breathing. ओके. तो sleep apnea का मतलब है कि आपकी सांस थोड़ी देर के लिए रुक जाए during sleep. That's scary actually. That is scary, and that's why इस disorder को treat करना जरूरी है, क्योंकि आगे जाकर the outcomes are also scary. Sleep apnea एक ऐसा disorder है जिसमें during sleep कुछ वक्त के लिए, बहुत ही थोड़े वक्त के लिए, due to various risk factors, patients जो हैं वो सांस नहीं ले पाते. होता ये है कि हमारी बॉडी जो है वो जब कुछ देर तक वो सांस नहीं ले पाते तो आपकी ऑक्सीजन ड्रॉप होने लगती है. Right. जब ऑक्सीजन लेवल्स ड्रॉप होने लगते हैं तो बॉडी बिल्कुल एक हाइपर अराउज स्टेट में आ जाती है और वो कहती है कि ओके यू हैव टू टेक अ ब्रेथ अदरवाइज यू विल डाई. तो फिर बॉडी जो है, काफी लोग उठ भी जाते हैं और काफी लोग अगर नहीं भी उठते हैं तो उनका जहन उठ जाता है, एंड देन विद ऑल द फोर्स दे ब्रीथ, वो ब्रीथ करते हैं, ऑक्सीजन रिस्टोर हो जाती है, देन द बॉडी रिलैक्सेस, सेम साइकिल कंटिन्यूज. So what causes it? स्लीप एपनिया का सबसे बड़ा जो रिस्क फैक्टर है नौशीन वो है मोटापा, एंड दैट्स व्हाई द स्लीप एपनिया एपिडेमिक मिरर्स द ओबेसिटी एपिडेमिक इन नॉर्थ अमेरिका. Right. होता ये है कि जब हम वजन गेन करते हैं सो वी गेन वेट इन ऑल एरियाज ऑफ द बॉडी, और जिस एरिया की मैं बात कर रहा हूँ दोज आर द मसल्स ऑफ योर नेक एंड अराउंड योर थ्रोट. तो होता ये है कि जैसे फॉर लैक ऑफ बेटर वर्ड जब हमारे मसल्स के अराउंड चर्बी ज्यादा जमा होना शुरू हो जाती है, तो जब हम सोते हैं और जब ग्रेविटी का एलिमेंट खत्म हो जाता है तो विद द पैसेज ऑफ टाइम जब मसल्स रिलैक्स होते हैं तो वो आपका एयरवे जो है वो ऑक्लूड कर देते हैं. तो आपकी टंग जो है वो बड़ी हो जाती है, स्वोलन हो जाती है, जो नेक के मसल्स है वो स्वोलन हो जाते हैं, एंड ड्यूरिंग स्लीप दे विल ऑक्लूड द एयरवे. तो उसकी वजह से जो है वो एयर नाक से जाती तो है लेकिन वो लंग्स तक नहीं पहुंचती, वो बीच में कहीं स्टक हो जाती है. इसी तरह अगर बहुत सारे लोगों को नेजल ऑब्स्ट्रक्शन हो तो एयर नोज से जा ही नहीं सकती. मैं अपने मरीजों को हमेशा इस तरह समझाता हूँ कि कुदरत ने हमें वो इंतजाम नहीं दिया है कि हम एयर को डायरेक्टली एनवायरनमेंट से डायरेक्टली लंग्स में जस्ट कर सकें, जिस तरह फिश करती हैं. राइट. हमें एयर को एक पैसेज देना है और उस पैसेज में कहीं भी ब्लॉकेज आएगी दैट विल गिव राइज टू ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, जो कि इसका पूरा फॉर्म है. Right. तो इस वजह से जो है वो लोग ब्रीथ नहीं कर पाते. जब एयर पास करती है थ्रू अ नैरो एयरवे तो स्नोरिंग का साउंड प्रोड्यूस होता है, लेकिन जो बॉडी के अंदर हो रहा है वो ये हो रहा है कि देयर इज नो पैसेज ऑफ एयर इनटू द लंग्स, सो द ऑक्सीजन गोज डाउन और फिर लोग अराउज हो जाते हैं. दे ब्रीथ फोर्सफुल ब्रीदिंग की वजह से वो एयरवे ओपन हो जाता है टेम्परेरीली, ऑक्सीजन जाती है, एवरीथिंग इज रिस्टोर्ड और फिर सेम साइकिल चलती रहती है. तो जब आप नेक्स्ट डे उठते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि आप सो नहीं रहे थे, आप एक मैराथन रन कर रहे थे, एंड यू फील एज इफ how it's would you feel? Obstructive sleep. It's not proper sleep. That is correct. Right. So you feel that you've been running a marathon for 6 hours rather than Right. sleeping for 6 hours. Right. Well, we're in conversation with Dr. Asif Najmuddin. He's a sleep specialist and a pulmonologist. हम यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक. हम बात कर रहे हैं स्लीप एपनिया के बारे में और वापस आकर हम कुछ और सवालात पूछेंगे स्लीप एपनिया पर और इंसोम्निया पर. तो अगर आपको ये तमाम मसाइल हैं तो स्टे ट्यून्ड. Welcome back to Health Talk with Nasheen Mulbrad. We're in conversation with Dr. Asif Najmuddin, who's a pulmonologist and a sleep specialist. हम ब्रेक में जाने से पहले बात कर रहे थे स्लीप एपनिया पर. तो आइए हम अपना नेक्स्ट सवाल पूछते हैं कि why is it so much more common in men than women?
इसकी काफी वजूहात हैं, हालांकि ये डिसऑर्डर अब वेमेन में भी काफी कॉमन हो गए Okay. लेकिन जो स्टेटिस्टिक्स हम फॉलो करते हैं यूजुअली वो नॉर्थ अमेरिकन स्टेटिस्टिक्स हैं और कुछ जेनेटिक फैक्टर्स का भी इसमें अमल दखल है और दो बहुत बड़े रिस्क फैक्टर्स फॉर स्लीप एपनिया हैं, दैट इज स्मोकिंग एंड अल्कोहलिज्म, जो कि जनरली मेल्स में ज्यादा होते हैं, दैट्स व्हाई देयर इज इंक्रीज इंसिडेंस. Gotcha. Well, the next question would be, how does it affect your brain? Again, it comes back to poor quality of sleep. Okay. You know, अगर आप ये सोचें कि एक दो लोग हैं, एक पर्सन जब रात को सोता है 7-8 घंटे, उसकी ऑक्सीजन कंप्लीटली प्लेटो रहती है, you know, above 90%. Right. जो अदर पर्सन है उसमें dips and rise. तो अगर ये चीज आपकी रहती है, then next day you feel unrefreshed. फिर आप कोशिश करते हैं कि नैप लें, but guess what? मैं अपने पेशेंट से कहता हूँ कि इट इज नॉट अ नाइट एपनिया, इट इज अ स्लीप एपनिया. अगर आप डे टाइम में भी नैप करेंगे विद अनट्रीटेड स्लीप एपनिया, यू स्टिल गोना हैव अ पुअर क्वालिटी ऑफ स्लीप. तो डे आफ्टर डे if you are going to accumulate, you know, quality sleep debt, then it will lead to mental health issues. जैसे कि मैंने आपसे पहले कहा, depression, anxiety, low energy levels, irritability. You know, अगर हम जिनको स्लीप डिसऑर्डर नहीं है, अगर हम कोशिश करें, अगर हम रोज 8 घंटे सोते हैं और हम अपनी स्लीप को 50% कर दें, देखें कि हमारे मूड पे कितना असर पड़ता है. वी विल बी वेरी मूडी, यू नो. तो इसी तरह जो स्लीप एपनिया के पेशेंट्स हैं, दे आर जस्ट डीलिंग विद दिस ऑन अ डेली बेसिस एंड इवेंचुअली इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ देयर पर्सनालिटी. Right. Well, how does it affect your heart? अगेन, वो जब आप पूरी रात इस प्रॉब्लम से डील कर रहे होते हैं, जैसे कि मैंने कहा कि जब ऑक्सीजन लो होती है तो बॉडी एक हाइपर अराउजल स्टेट में चली जाती है और ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो कि यूजुअली आपके स्ट्रेस हार्मोन्स होते हैं. जो दो हार्मोन्स का मैं नाम लूंगा जो कि जनरल पॉपुलेशन भी इन हार्मोन्स के नाम जानती है, those are cortisol and adrenaline या एपिनेफ्रिन. ये दो हार्मोन्स जो है आपकी बॉडी को स्ट्रेस रिस्पॉन्स से डील करने की में मदद की ताकत देते हैं. मगर अगर इन हार्मोन्स के लेवल्स बॉडी में ज्यादा रहें, जो कि हर रात को एक चीज पॉसिबिलिटी है, then it can lead to high blood pressure or eventually years and years of high blood pressure can lead to cardiovascular problems and even stroke. Is there a link between sleep apnea and diabetes? जी बिल्कुल. एक तो इनडायरेक्ट लिंक है और एक डायरेक्ट लिंक है. Okay. Indirect link है is through obesity. Obesity is the common denominator, right? More obesity leads to more diabetes and more obesity would lead to more sleep apnea. But actually एक direct link भी है. जैसे कि मैंने कहा कि हम जब रात को सोते हैं and we are dealing with untreated sleep apnea, तो रात में हमारे सारे stress hormones release होते हैं, which is cortisol, epinephrine और एक और हार्मोन which is glucagon. ये सारे हार्मोन्स हमारी बॉडी को स्ट्रेस रिस्पॉन्स से डील करने के लिए हेल्प करते हैं और बॉडी को स्ट्रेस में डील करने के लिए चाहिए होती है न्यूट्रिशन की जरूरत, एंड द बेस्ट फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन इज ग्लूकोज. तो ये सारे हार्मोन्स जो है वो ग्लूकोज का एक सर्ज बॉडी में ले आते हैं and they oppose the effect of insulin, which is a glucose preserving hormone. So years and years of this hormonal excess would lead to increased incidence of diabetes. Wow. So my next question is, अगर sleep apnea को बहुत अरसे तक ट्रीट ना किया जाए, properly डॉक्टर के पास जाके ट्रीट ना किया जाए, तो उसकी क्या complications हो सकते हैं? Again, it can lead to high blood pressure, diabetes, and then years and years of high blood pressure and diabetes, also with uncontrolled sleep apnea, will lead to heart attack and stroke. So when somebody comes to you for sleep apnea, how do you treat them? Sleep apnea के काफ़ी ट्रीटमेंट हैं, लेकिन जो सबसे वाइडली अवेलेबल ट्रीटमेंट है, जो इस हमारी नॉर्थ अमेरिकन सोसाइटी में जो सबसे वाइडली इंश्योरेंस कवर्ड ट्रीटमेंट है और जो सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल ट्रीटमेंट है, दैट इज़ द यूज़ ऑफ अ CPAP डिवाइस. लेट मी टेल यू कि एक CPAP डिवाइस क्या होता है. बेसिकली जैसे कि मैंने आपसे कहा कि प्रॉब्लम आपका जो है वो आपके थ्रोट में या अपर एयरवे में है और प्रॉब्लम जो है वो ऑब्स्ट्रक्शन का है. तो जो CPAP डिवाइस में यू हैव अ मशीन एंड यू हैव अ मास्क. तो जब आप वो मशीन टर्न ऑन करते हैं बिफोर यू गो टू स्लीप, मास्क के थ्रू वो आपको एयर प्रोवाइड करता है अंडर सम प्रेशर. अब कितना प्रेशर देना है, दैट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट पेशेंट्स. तो जब एयर आपके एयरवेज में आती है अंडर प्रेशर, तो वो आपके एयरवेज को जो कि इस वक्त बंद हुए हैं वो खोल देती है. सो इट एक्ट्स एज अ स्टेंट, यू नो. तो जब वो एयर फ्लो का जो अमल है वो रिस्टोर हो जाता है, then your oxygen rather than this
becomes a straight line. आपका जो बेड पार्टनर है does not hear you snoring, because snoring तभी होगी जब आपका एयरवे obstructed होगा, मगर जो पेशेंट की बॉडी में हो रहा है वो ये हो रहा है कि they have gone back to a wave form, to a more straight form. Next day जब वो उठते हैं they just feel like anyone without sleep apnea. So that's why it's very important to use CPAP and get treated for sleep apnea. Right. So I'm just wondering, when you wear the mask, how do you really sleep with it? Isn't it like uncomfortable? That is true, and it's a process of getting used to it. मगर मैं कहना चाहूँगा कि it requires a lot of hard work from patients and also from the sleep doctor to just keep trying. काफी ज़्यादा लोग जो है वो tolerate नहीं कर सकते, और that's why there are other options available as well. जैसे कि oral devices हो गए, surgery is always an option but it has its own side effects. Dental appliances, oral appliances की coverage is a problem through insurance. कुछ investigational treatments भी आ गए, but a sleep physician has to decide what treatment you are the best candidate for and then prescribe you that. Got it. So अक्सर लोगों से हम सुनते हैं कि भाई मुझे इंसोम्निया है. So I want to know from the sleep specialist Dr. Asif Najmuddin, what is insomnia? मैं इसकी सबसे पहले आपको लिटरल मीनिंग बताऊंगा. Insomnia means inability to sleep. Okay. लेकिन insomnia की जो मेडिकल टर्म्स है वो ये है कि अगर if you are unable to sleep, you know, and it is associated with not being able to function during the daytime, then it defines as sleep. जैसे कि मैंने आपसे कहा कि some people are short sleepers. अगर कोई 5-5.5 घंटे सोकर अपने डे की एक्टिविटीज को पूरी तरह से फुलफिल करता है with no symptoms of tiredness, that will not be insomnia. On the other hand, अगर 8 घंटे सोकर भी if someone has problems, then they will classify as insomnia. Right. What causes it? तो इंसोम्निया की बहुत सी इकसाम है. आप अग्री करेंगे कि हम में से हर कोई अपनी लाइफ में कभी ना कभी इंसोम्निया का शिकार होता है. चाहे वो कोई लाइफ चेंजिंग इवेंट हो, मैरिज हो, या कोई बहुत बड़ा स्पोर्टिंग इवेंट हो, या कोई बड़ा एंट्रेंस टेस्ट हो किसी स्कूल का, यंग टीनेजर्स एग्जाम. सो वी हैव ऑलवेज हैड मोमेंट्स ऑफ स्लीपलेस नाइट्स एंड देन रिजल्ट का टाइम हो, यू नो, ऑल दीस थिंग्स. तो ये सारी चीजें, सिचुएशनल इंसोम्निया इज वेरी कॉमन एंड इट्स नॉट अ मेडिकल प्रॉब्लम. लेकिन अगर ये काफी अरसे तक परसिस्ट करे और कोई और रीजन ना हो, then it becomes a chronic insomnia, and that's a sleep disorder. कुछ इकसाम है इंसोम्निया की. Some people have a hard time falling asleep, जिसे sleep onset insomnia कहते हैं. कुछ लोग जो है उनको sleep maintain करने में प्रॉब्लम होता है, जल्दी उठ जाते हैं 2-3 घंटे बाद. They are called sleep maintenance insomnia. So there are various types. Right. So secondary insomnia क्या होता है? Secondary insomnia, Nausheen, is insomnia which is related to any other medical disorder. जिस तरह से एक जो common disorder है जिसमें sleep disrupt होती है, that is thyroid problems. चाहे वो underactive हो या overactive हो. बहुत सारे लोगों को बहुत खराब acid reflux होता है, heartburn होता है, बहुत सारे लोगों को arthritis का pain होता है. इसी तरह mental health disorder के अंदर depression, major depression का एक symptom is lack of sleep. So if you have a mental or a physical illness जिसमें sleep disruption is a part of the symptom complex, then that is secondary insomnia. और उसमें the way to treat insomnia is to treat the underlying medical problem, and that will take care of the sleep problem. Right. Well, we're in conversation with Dr. Asif Najmuddin. He's a sleep specialist and a pulmonologist. हम यहाँ पे लेके एक छोटा सा ब्रेक के आने के बाद हम और डिस्कस करेंगे इंसोम्निया को. Stay tuned with us. Welcome back to Health Talk with Nausheen Mulebred. I have Dr. Asif Najmuddin here with me today. He's a pulmonologist and a sleep specialist. ब्रेक में जाने से पहले हम बात कर रहे थे इंसोम्निया पर, और हमने ये जाना कि इंसोम्निया क्या है. अब हम डॉक्टर आसिफ से ये पूछना चाहेंगे कि कभी-कभी ऐसा होता है ना कि हम डे नैप ले लेते हैं. So can you actually make up your sleep deprivation like that? So the short answer to that is yes. Okay. आप बिल्कुल दिन में सो सकते हैं. Actually
साइंस ने ये प्रूव किया है कि रात के अलावा दिन का एक ऐसा टाइम होता है यूजुअली बिटवीन 2 to 4 PM जिसमें हमारी बॉडी नीड्स स्लीप। और काफी मल्टीनेशनल कंपनीज they have a rule in which they allow their employees to have a daytime nap and वो एक्चुअली प्रोडक्टिविटी को बढ़ा देता है। लेकिन इन आवर डे टू डे ईस्टर्न कंट्रीज में अभी भी ये रूल है वैसे, राइट? जी बिल्कुल। अनफॉर्चुनेटली अगेन हमारी लाइफस्टाइल काफी बार ये परमिट नहीं करती, बट इफ यू नीड डे टाइम नैप यू कैन डेफिनेटली हैव इट। So next question I want to ask you is जो over the counter medicines मिलती है ना, sleep aids वगैरह या नींद की गोलियां जिसे हम कहते हैं, वो लेना are they safe? तो नौशीन मेरा वर्ड आंसर होगा नो। ओके, दे आर एब्सोल्युटली तो खुद का इलाज ना करें। बिल्कुल खुद का इलाज ना, इस बीमारी का एटलीस्ट खुद का इलाज ना करें। Okay. इस वक्त जो है मेडिकल साइंस में ऐसी कोई दवाई नहीं है जो कि क्रॉनिक इंसोम्निया को ट्रीट करने के लिए सेफ हो फॉर लॉन्ग टर्म। मेरी अपने व्यूवर्स से यही गुजारिश होगी कि चाहे ओवर द काउंटर मेडिसिन हो या चाहे प्रिस्क्राइब मेडिसिन हो इंसोम्निया के लिए, वो उसको शॉर्ट टर्म यूज करें और उसको एक स्लीप स्पेशलिस्ट की या एक फिजिशियन के सुपरविजन में आप यूज करें। एज अ स्लीप स्पेशलिस्ट मैं सिर्फ एक ओवर द काउंटर सप्लीमेंट इंसोम्निया के लिए प्रिस्क्राइब करता था विच इज कॉल्ड मेलाटोनिन, जो कि बॉडी में प्रोड्यूस हुआ एक नॉर्मल हार्मोन है और जो कि एक स्लीप प्रमोटिंग हार्मोन है। बच्चों में इसकी क्वांटिटी सबसे ज्यादा होती है, जैसे हम एज करते हैं उसकी क्वांटिटी कम होती जाती है। सो दैट्स द ओनली स्लीप इंसोम्निया मेडिसिन आई हैव प्रिस्क्राइब्ड, बट जनरली मेडिसिन इज नॉट द आंसर। वह इसका ये मतलब है कि आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा और खुद का इलाज जो है वो ना करें तो बेहतर है। अगला सवाल हमारा डॉक्टर साहब से ये है कि हाउ डू यू ट्रीट इंसोम्निया? तो उसके लिए अगेन अगर आप मुझसे पूछेंगे नौशीन के इंसोम्निया का ट्रीटमेंट मेडिसिन है या लाइफस्टाइल चेंजेस है, माय आंसर वुड बी 100% लाइफस्टाइल चेंजेस। उसमें अगेन दो बातें हैं। सबसे पहले तो गुड स्लीप हाइजीन, जिस पे हम थोड़ी देर में बात करेंगे, और दूसरी चीज जो है उसका नाम है कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। जैसे कि नाम शो करता है, सबसे पहले तो आपको कुछ कॉग्निटिव एक्सरसाइज करनी है, यानी शऊर, अपने शऊर में आपको स्लीप से रिलेटेड अपने कॉन्सेप्ट्स ठीक करने हैं। Okay. और उस चीज की मदद से आपको अपने बिहेवियर में कुछ चेंजेस लानी है जिसकी मदद से आप अपने इंसोम्निया को ट्रीट कर सकते हैं। मैं आपको एक या दो एग्जांपल्स देता हूँ। एक कॉग्निटिव बिहेवियर स्ट्रेटेजी हम ट्राई करते हैं विच इज कॉल्ड स्लीप रिस्ट्रिक्शन। अगर आपको रात को नींद नहीं आ रही है, then just don't let yourself sleep during the daytime. At some point you're gonna crash and then you'll hit the bed and that's it. You know, body को sleep की जरूरत है, तो आप just don't let yourself sleep. दूसरी चीज जो है वो हमारे सोसाइटी में बहुत एप्लीकेबल है, that is stimulus control. हम अपने बिस्तर को बहुत सारी चीजों के लिए यूज करते हैं, वॉचिंग टीवी, प्लेइंग गेम्स ऑन फोन, सोशल मीडिया। Try to use your bed only for sleep. अगर आप लेटे हैं और आपको नींद नहीं आ रही है, 10-15 मिनट्स के बाद you get out of your bed, go in a living room, just read a book. कोई भी चीज नॉन स्टिमुलेटिंग उसका इस्तेमाल करें, अच्छी एक मोटिवेशनल बुक पढ़ें या कोई ऐसे लाइट सा टीवी शो देखें। यू डोंट हैव टू इन्वॉल्व इन वेरी मेंटली स्ट्रेन्यूस एक्टिविटी। तो दैट इज अ सीबीटी एक्टिविटी जिसको हम स्टिमुलस कंट्रोल कहते हैं। एक बड़ी इंटरेस्टिंग सीबीटी स्ट्रेटेजी है, दैट इज कॉल्ड पैराडॉक्सिकल इंटेंशन। इसका मतलब ये है कि आप ये फिक्र में ना रहे कि मुझे सोना है। जितना ज्यादा सोचते हैं उतनी नींद नहीं आती। बिल्कुल, आप ये अपनी बॉडी को कहें, अपनी बॉडी को थोड़ा सा आप जरा फूल अराउंड करें, आप अपनी बॉडी से कहें कि मुझे जागना है। आई एम श्योर आप कोई ऐसा इंसिडेंस रिकॉल करेंगे, डेफिनेटली मेरी लाइफ में तो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स रहे कि जिस रात मुझे जागना था 2 बजे तक, उसी रात में सबसे जल्दी नींद आ गई एग्जाम के टाइम पर। तो और जब एग्जाम से एक दिन पहले जब हमें अच्छी नींद करके जानी होती है, उस दिन हम जो है वो जाग रहे होते हैं और दीवार तक रहे होते हैं। ये एक्चुअली इंसानी फितरत है कि हम जिस चीज के लिए अपने आप को मना करते हैं, हम वी एंड अप डूइंग द सेम थिंग। तो एक स्लीप फिजिशियन विल गिव यू सो मेनी ऑफ दीस कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी टेक्निक्स, जिसकी वजह से आप इंसोम्निया का इलाज कर सकते हैं, एंड डेफिनेटली इन एडिशन टू स्लीप हाइजीन। सो जनाब, अब तक तो हमने बात की कि जब आपको नींद नहीं आती तो क्या करना चाहिए और किस तरह के मसाइल हो सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि अगर आपको बहुत ज्यादा नींद आ रही है तो इज देयर सच अ थिंग दैट यू कैन स्लीप टू मच?
तो जैसे कि नौशीन मैंने कहा कि 6 to 9 hours is your usual time. Right. कुछ लोग जो हैं they are just long sleepers. Right. अगर आप 9 घंटे सोते हैं और उसी तरह आप फंक्शनल रहते हैं then it's okay. Okay. लेकिन अगर आप ये आइडेंटिफाई करें कि आप 10 घंटे या 11 घंटे सो रहे हैं और उसके बावजूद भी आप स्लीप डिप्राइव्ड फील कर रहे हैं तो आपको ये सोचने की जरूरत है कि क्या मैं अपनी स्लीप क्वालिटी को क्वांटिटी से compensate तो नहीं कर रहा. And then you have to again start thinking about a sleep disorder. You know, body is meant to be a very efficient machine. और वो मशीन एक efficient machine नहीं होती जिसको 11 घंटे maintenance की जरूरत हो और फिर वो अगले 11 घंटे काम करे. So at some point हमें अपना level threshold रखना है beyond which then too much sleep is probably a red flag. So बहुत ज्यादा सोना क्या can it be a symptom of another underlying illness? जी बिल्कुल नौशीन. सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि आप सो कब रहे हैं. अगर आप दिन में सो रहे हैं जब आप सोना नहीं चाह रहे, अगेन it can be a symptom of another sleep disorder. अगेन सबसे कॉमन रीजन जो है दिन में नींद आने का वो ये है कि आपने रात में इनफ नींद नहीं की. तो क्वांटिटी इज द नंबर वन थिंग. उसके बाद क्वालिटी, स्लीप एपनिया की जो हमने बात की. इसके अलावा कुछ ऐसे स्लीप डिसऑर्डर्स हैं जिसके अंदर द पर्सन इज हाइपर सॉम्नोलेंट और डेफिनेटली टू मच स्लीप इज आल्सो नॉट नॉर्मल और इसको इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत है. फिर काफी मेडिकल कंडीशंस के अंदर भी नींद का ज्यादा होना जो है वो कॉमन है. तो थायराइड डिसऑर्डर्स हो गए, एंजाइटी, डिप्रेशन, लॉट ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स आर रिलेटेड विद स्लीप डिसरेगुलेशन, चाहे वो कम स्लीप हो या ज्यादा स्लीप. Right. So what's the best environment for a good night's sleep? एक बेस्ट एनवायरनमेंट फॉर अ गुड नाइट स्लीप इज अ कंफर्टेबल डार्क room with a nice temperature, not too hot, not too cold. A quiet room with no distraction. So when you say dark room, तो night light भी नहीं लगा सकते? Night light के बगैर मुझे तो नींद ही नहीं आती. Night light is okay. Any light which is not bright enough to stimulate your brain and stimulate the release, to stop the release of melatonin. So I think night light is okay. That's why it is approved for night use. Right. Okay, so एक और बात मैं अक्सर मैं जब रिसर्च कर रही थी इस शो के बारे में, so I came across of course the concept of dreaming. So is dreaming related to quality sleep? If it is, how? तो नौशीन ड्रीमिंग पे काफी रिसर्च हो चुकी है that why dreaming happens. काफी psychologists they think that it's a door to your subconscious. हम ड्रीम जो है वो स्लीप के सबसे डीपेस्ट स्टेज में करते हैं which is called REM sleep and REM sleep is important. आपकी मेमोरी कंसोलिडेशन जो है वो REM sleep में होती है. But on the other hand, बहुत सारे लोग might be having a perfectly normal sleep, REM sleep, and they would not dream. तो while having a dream is a sign of good quality sleep, लेकिन अगर कोई ड्रीम नहीं करता, that doesn't mean they are not getting proper sleep. Right. So it's a neutral point. Gotcha. So we have been talking about sleep hygiene a lot in this episode. So tell us more about it. तो जिस तरह हम अपनी बॉडी की हाइजीन को मेंटेन करते हैं, इट हैज बेनिफिट्स, स्लीप की भी एक हाइजीन है. सबसे पहले तो नौशीन एक कॉन्सेप्ट हमें अपने दिमाग में रखना है कि हमें अपने आप को तैयार करना है स्लीप के लिए. बहुत मर्तबा हम सोचते नहीं कि अपने आप को नींद के लिए कैसे तैयार करें. और हम तैयार इस तरह कर सकते हैं कि अपनी बॉडी और अपने माइंड दोनों को हम वाइंड डाउन करते रहें. फॉर एग्जांपल अपने दिन का आखिरी मील जो है वो आप अपने स्लीप टाइम से 3 से 4 घंटे पहले खा लें. फिर कुछ इस तरह के फूड्स हैं जो कि इंसान के दिमाग को बहुत हाइपर एक्टिव रखते हैं और वो स्लीप के लिए अच्छे नहीं है. थिंग्स व्हिच आर कंप्राइज्ड ऑफ कैफीन, कोई भी कैफिनेटेड बेवरेजेस, सोडास, कॉफी, चॉकलेट is a big stimulator. So a lot of things like that. Sugar, anything which is sugary would keep you hyper. So उसका इस्तेमाल ना करें, खासकर वो जिनको इंसोम्निया का प्रॉब्लम है सेकंड हाफ ऑफ द डे में तो बिल्कुल भी नहीं. इसी तरह अपने माइंड को भी वाइंड डाउन करना शुरू करें. स्क्रीन्स, your mind has to be off of screens, चाहे वो टीवी हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हो, couple of hours before bedtime. एक हेल्दी बॉडी और हेल्दी माइंड का रूटीन बनाने की जरूरत है. मेडिटेट, रीड अ गुड बुक, और इस तरह अपने आप को जो है वो स्लीप के लिए रेडी करने की जरूरत है. हमने सर्केडियन रिदम की बात की. हैविंग अ कंसिस्टेंट बेड टाइम एंड वेकफुलनेस स्केड्यूल रियली हेल्प्स.
कोशिश करें कि जो दिन के सारे इश्यूज हैं उनको सोने से पहले सॉर्ट आउट कर दें। रात को 10 बजे इन योर बेड इज नॉट अ गुड टाइम टू हैव अ हीटेड कॉन्वर्सेशन विद योर स्पाउस। क्योंकि अगर हम अनरिजॉल्व्ड इश्यूज के साथ सोने जाते हैं देन वी आर लाइकली नॉट टू हैव गुड क्वालिटी स्लीप। सो दीज आर सम ऑफ द गुड स्लीप हाइजीन्स। मैंने एक कंफर्टेबल स्लीपिंग एनवायरनमेंट की बात की, गुड मैट्रेस, गुड नॉइज लेवल हैज टू बी डाउन, लाइट्स हैव टू बी आउट। एंड अगर हम इन चीज़ों को रिगरसली फॉलो करें, देन डे आफ्टर डे अगर फॉलो करें, देन वी कैन इंश्योर आवरसेल्व्स टू हैव गुड क्वालिटी स्लीप। So if you would like to consult with Dr. Asif Najmuddin, आप उनके questions जो हैं वो हमें भेजिए, हम एक follow up प्रोग्राम ज़रूर करेंगे और आपके तमाम सवालात के जवाब डॉक्टर आसिफ से जानेंगे। जाने से पहले मुझे जुनून का अली अज़मत का वो गाना याद आ रहा है, नींद आती नहीं सारी सारी रात। तो जनाब आज के कंटेंट से, आज के प्रोग्राम से उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छी नींद आएगी, और अगर नींद नहीं आएगी तो आप डॉक्टर के पास ज़रूर जाएंगे। अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिए, अपने सजेशंस हमें भेजते रहिए info@bosa.tv पर। साथ ही आप हमें मैसेज कर सकते हैं हमारे फेसबुक और ट्विटर पेज पर भी। जाने से पहले, क्योंकि आज के एपिसोड में हमने डॉक्टर आसिफ का इंटरव्यू लिया और वो मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं, तो यही रिमाइंडर मैं आपको देना चाहती हूँ कि अगर आपकी बहुत अरसे से किसी पुराने दोस्त से मुलाकात नहीं हुई है तो अपना फ़ोन उठाइए और उन्हें कॉल ज़रूर कीजिए। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिए। अगली बार मुलाकात होगी। सी यू नेक्स्ट टाइम।